सलीकामंद औरत वही होती है जिसका अखलाक और जिसकी ज़ुबान सबसे अच्छी हो। ये नहीं होता कि उसकी सूरत देखी जाए, सीरत बहुत अच्छी होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। माय मोस्ट फेवरेट खाना दाल चावल। आज मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल और सफ़ेद चावल। बहुत ही मज़े के। सारी चीज़ें एक तरफ, जितने भी मटन मछलियाँ ये वो सब कुछ हैं, और दाल चावल एक तरफ। इनके साथ सैलड और ये और अचार। बस इसका खाना हो और कुछ भी ना हो तो बस और कुछ नहीं चाहिए, तो बंदा एक से दो प्लेटें खा जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का। यूट्यूब फैमिली जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं, इसका अब रेसिपी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको आती है, सबके बहुत फेवरेट बनते होंगे और बहुत ही टेस्टफुल होते होंगे। प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इसी तरह मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आता रहे। और न्यू सारे मेंबर्स को, यूट्यूब फैमिली को वेलकम, अस्सलाम वालेकुम उन सबको। बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का, मोहब्बत का। इसी तरह आपके कोऑपरेट के साथ मैं बहुत ज़्यादा आगे जा सकती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत भी है। अच्छा जी, मैं बना रही थी डोनट्स। डोनट्स बनाए बिल्कुल 3 थोड़े से, क्योंकि कुछ दिन पहले पिज़्ज़ा बनाया था तो उसी की डो पड़ी हुई थी। उसकी भी डो में भी यही चीज़ें डलती हैं और पिज़्ज़ा और डोनट्स की डो में भी वही ऐड होती हैं सारी चीज़ें। तो बस जल्दी-जल्दी से निकाला, रोज़ कहती थी आज बना देती हूँ। तो बस टाइम नहीं लगता था। आपको पता है कि माएँ कितना मसरूफ़ होती हैं, घरों में सब माएँ मसरूफ़ होती हैं। एक काम को भी जो है ना टाइम निकालना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा आज बस ये काम हो ही जाए। बस सारा कुछ एक साइड पे करके तो मैंने जल्दी-जल्दी से इसके गोल-गोल स्लाइसेस कर लिए। तो डो मैंने आपको दिखा दिया कितनी रखनी है। ढक्कन ले लिए, ढक्कन की मदद से शेप बना ली, गोल भी और अंदर से भी। ऑयल हल्का सा नीम गरम किया और इसको डाल दिया। और जी जल्दी-जल्दी से बस ये मेरे सिंपल से डोनट्स तैयार हो गए। अच्छा, कल मैंने जो व्लॉग अपलोड किया था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने फ्रिज में स्टोर करने के लिए बनाई थी। तो मैंने आपके साथ भी शेयर की थी। तो कमेंट्स में मुझे पूछा गया था कि ये हम इसको प्यूरी को कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। तो आप इसे 2 से 3 मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप किसी ग्रोसरी शॉप से जाते हैं तो टीन में आपको प्यूरीज़ मिलती हैं, टमाटर की भी और लहसुन अदरक की भी मिलती है, प्याज की भी मिलती है, लेमन का जूस मिलता है। जो भी आप लेना चाहें आप सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो भी टीन में होती हैं, तो उनको भी ऊपर उनकी एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है कि आप जितना टाइम चाहें जो आप जो है ना उसे लेके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम 5 मंथ के लिए भी रख सकते हैं, 6 के लिए भी, 1 ईयर टाइमिंग होती है उसकी उन्होंने जो दी होती है, तो उससे अबव तो नहीं रख सकते। तो इसी तरह हमने ये जो मैंने चीज़ें सारी बनाई थी, स्टोर की थी, उनके लिए भी 2 से 3 मंथ का टाइम होता है। तो आप उसके बाद जो है ना उनको फिर फ्रेश बना लें। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मत बनाएँ जो आप उसको बहुत ज़्यादा चलाना चाहें। आप इतना बना लें कि आप 1 मंथ यूज़ कर लें, नेक्स्ट आप फिर 1 मंथ यूज़ कर लें। अच्छा जी, मेरे पास चॉकलेट नहीं थी, तो बस बेटी ने कहा कि मम्मा आज तो आपने डोनट बनाने ही बनाने हैं। तो फिर उसके अपने पास जो चॉकलेट पड़ी हुई थी तो ये गरम-गरम थे, तो मैंने इनके ऊपर वो ही क्यूब्स लेकर तो इसको मैंने सारा स्प्रेड करना शुरू किया, तो वो बहुत अच्छे से मेल्ट होते गए और वो खुद ही साथ लगता गया। वो बहुत मज़े के टेस्टी बन गए थे। क्वांटिटी आपको फिर कभी बताऊँगी। कैटो को भी खुशबू चली गई तो वो भी आ गया किचन में। आज इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ये मेरे कपड़े पकड़कर मुझे तंग कर रहा था, मुझे नोच रहा था कि कह लें मोहब्बत के साथ ना, मुझे कह रहा था आज इसका फूड ख़त्म हो गया हुआ था कल रात को ही, तो आज सुबह मैंने मंगवाना था तो घर में कोई भी नहीं था। तो फिर इसको इतना गुस्सा आ रहा था कि ये सारा गुस्सा अपना मेरे पे निकाल रहा था कि मैं बुला रहा हूँ और ये मेरी बात नहीं सुन रही। तो इसने मेरे कपड़े खींचे, फिर मुझे मेरे पाँव की तरफ जो है ना अपने बहुत सारे नाखून मारे। मैंने फिर प्यार से बुलाया, मैंने कहा मेरे पास आओ। तो बहुत इससे गुस्सा था, खैर ये मेरे पास नहीं आया। तो बस फिर इसका रात को खाना आया तो इसको दिया, इसको बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, डोनट्स भी तैयार हो गए थे, तो देखें कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने हैं। ये अंदर आप इनको चॉकलेट के साथ रिफ़िल भी कर सकते हैं, शहद के साथ भी कर सकते हैं, कोई भी आप इसमें अपने लिए जो भी आपको चॉइस हो आप उसमें ऐड कर सकती हैं। अच्छे और मज़े के बनते हैं। अच्छा, कैटो को तो अभी फ़िलहाल तो उसका फूड नहीं था, तो लेकिन इसको खुशबू इतनी और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। चिकन भी ऑलरेडी मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ था, वरना मैं इसको वो भी बॉयल करके दे देती हूँ।
तो मैंने सोचा कि ना इसको ये डोनट टेस्ट करवाया जाए, तो बेटी खा रही थी तो उसके पास चला गया। बेटी को भी बहुत पसंद आए, मम्मा बहुत यमी बनाए हैं आपने, तो दोबारा फिर बनाइएगा। और इसी तरह इसने कैटो ने भी थोड़ा सा टेस्ट किया तो उसको भी बहुत अच्छा लगा। बस वो भी फिर शुक्र अल्लाह का कि थोड़ा-सा उसने खाया और फिर वो 2 ती से 3 घंटों के लिए सो गया था। फिर मैं मज़ीद परेशान नहीं हुई। फिर बस जब रात को मेरे हस्बैंड आए थे तो वो सुबह जाते हुए उसका फूड ले गए हुए थे, तो रात को आते हुए उन्होंने पैकेट दिया कि मैं इसका खाना सुबह ही ले गया था कि मैं रात को लेट हो जाऊँगा। तो बस रात को इसको मैंने खाना दिया तो इसने शुक्र अल्लाह पाक का खाना खाया, इसको बहुत भूख लगी हुई थी तो आज बहुत सारा इसने मेरे पे गुस्सा निकाला। प्यार करता है तो गुस्सा भी तो बनता है ना। लॉन्ड्री भी की आज, तो फिर काफ़ी सारा टाइम लग गया था, तो कुकिंग तो करनी थी और साथ ही साथ इफ्तारी भी करनी थी। तो लॉन्ड्री भी की तो ऊपर जब कपड़े डालने गई तो ऊपर हमारे पास ना ब्लैकी है। ब्लैकी आपको बताऊँ डॉग का नेम है। तो डॉग रखा हुआ ऊपर बेटे ने, तो आपको वो भी दिखाऊँगी क्योंकि कल परसों जब मौसम इतना अच्छा हुआ हुआ था, बारिश हो रही थी, तो उसको नीचे ले आए थे, बादल गरजे थे तो वो डर गया था। तो उसको नीचे ले आया था बेटा। क्योंकि ऊपर फिर बारिश का पानी जो है ना उसे वो तंग करता है तो वो परेशान होता है, तो फिर बेटा उसे नीचे ले आया था। तो ये और ब्लैकी दोनों जो है ना एक दूसरे को देखकर बहुत कह लेंगे एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है जानवर दूसरे जानवर को बर्दाश्त तो करता नहीं है। तो फिर इसने और उसने दोनों को देख के एक दूसरे को इनके ऐसे थे जैसे फंकार रहे थे एक दूसरे को। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही एक दूसरे के पास गए और इनका डर भी खत्म हो गया। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर तक दिखाऊँगी, ऊपर जाऊँगी तो मिलवाऊँगी भी। अच्छा बेटी ने स्ट्रॉबेरी का मौसम है तो उसने जैम तैयार कर लिया, नॉन स्टिक का पैन लिया और हाफ़ केजी स्ट्रॉबेरी बनी पड़ी हुई थी, तो उसको वॉश करके तो उससे थोड़ा-सा ग्राइंड किया है, हल्का-सा पानी डाल के 2 से 4 चम्मच, क्योंकि इसका अपना भी तो जूस होता है। 2 से 4 चम्मच डाले और साथ ही अच्छी तरह इसको ग्राइंड किया और नॉनस्टिक के पैन में डाल दिया। डाल के और हल्के-हल्के से बबल बनने लगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। ये बहुत ही फ्रेश और बहुत ही टेस्टी जैम बना था। तो सिंपल सी रेसिपी है, कुछ भी नहीं करना होता। जैसे ही कोई मौसम आता है फालसे का या फिर ये स्ट्रॉबेरी, मैंगो इन चीज़ों का आता है, तो बेटी जो है ना जैम भी बना लेती है और साथ ही साथ इनकी केक्स भी बना लेती है और छोटे कप केक होते हैं, जो कुकीज़ होते हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो बनाती रहती है। मुझे शौक है बहुत ज़्यादा खाने बनाने का, इस तरह की चीज़ें बनाने का, बेकिंग का जो है ना ख़ास तौर पे उसे बहुत शौक है ये वाला। तो ये सारी चीज़ें मेरे में भी बहुत ज़्यादा थी, पहले मैं बहुत सारी बेकिंग करती थी, अब मैं नहीं करती। अब मैं बेकिंग में बहुत पीछे हो गई हूँ, जस्ट मैं सिर्फ़ खाना ही बना लेती हूँ, इतना ही काफ़ी है। अच्छा तो सबसे पहले आपको मैं बता रही थी, दोबारा रेसिपी शेयर कर देती हूँ। स्ट्रॉबेरी हाफ़ केजी स्ट्रॉबेरी ली थी, उसे वॉश करके तो उसे ग्राइंड कर लिया था। 3 से 4 चम्मच आप पानी के डाल लें। वो डाल के अच्छी तरह ग्राइंड किया और नॉनस्टिक के पैन में इसे डाल दिया। डाल के इसके पानी को ड्राई किया और बबल्स बनते गए और जैसे-जैसे बबल्स ड्राई होने लग गए फिर शुगर ऐड कर दी और सिरके के 3 चम्मच ऐड कर दिए, विनेगर के 3 चम्मच। और फिर इसे अच्छी तरह बना पका लिया, पका के इसकी चीनी भी अच्छी तरह हल हो गई थी और इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, इसके अंदर जो छोटे-छोटे सीड्स होते हैं, वो बिल्कुल एज़ इट इज़ है। बहुत ही मज़े की बनी थी। तो जैम जैसे ही ये ठंडा हुआ तो उसने जार में ऐड कर लिया और रात को स्लाइस पे लगा के खाया भी और बाबा को भी खिलाया और बहुत मज़े का था। अच्छा आप मुझे ये बताएँ कि ये कौन-सा दरख्त है? ये क्या नाम है इसका? क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका क्या नाम है? ये 2 से 3 दिन पहले की थोड़ी-सी वीडियो थी, शॉर्ट था, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, मैंने कहा चले करती हूँ। अब ये कैटो इतना सैम के एक साइड पे बैठा हुआ था, अलर्ट हुआ हुआ था, कान भी खड़े किए हुए थे, आँखें कभी इधर घुमा रहा था, कभी कहीं घुमा रहा था। क्यों? सामने डॉग बैठा हुआ था। पहले तो ये एक-दूसरे से बहुत डरते थे, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता एक-दूसरे के करीब आ रहे थे। ये देखें कैसे इसकी गर्दन घूम रही है, कभी इधर देख रहा है, उधर देख रहा है। खुशबू तो आती है ना इनको एक-दूसरे की, जानवर को एक-दूसरे का पता तो चल ही जाता है। अच्छा चलें मैं अब आपको ऊपर जाती हूँ तो दिखाती हूँ। पहले तो मैं शाम को ऊपर आई तो कपड़े डाले, लॉन्ड्री की थी ना तो वो मैं ऊपर कपड़े डालने आई थी तो फिर मैं नीचे चली गई थी। अभी थोड़ी देर पहले मैं दोबारा ऊपर आई तो मैंने फिर इसकी वीडियो शूट की, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। बेटे ने ये डॉग रखा हुआ है, ब्लैकी नाम है इसका। तो
मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए और कुकिंग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। जहाँ से देख रहे हैं मुझे बताएं। बहुत अच्छा लगता है जब आप सबके कमेंट्स आते हैं और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।